देखिए बेटा, हमने प्रोनाउन में एम्फेटिक प्रोनाउन तक आप पढ़ लिया था। तो आगे हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब होता है, यहाँ देखिए, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम मतलब जिसमें सिंगुलर प्लूरल तो पता लग जाएगा, मगर उसमें जेंडर का पता नहीं लगता है, ही है, शी है, कौन है। तो इसमें अनिश्चित यानी को पता नहीं है कौन है। तो अनिश्चित का मतलब जिसमें निश्चित ना हो कि वो पर्सन कौन है, तो उसके लिए हम ऐसे नाउन के स्थान पर उस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं जो इनडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है, सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। उसको अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैंने आपके सामने बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल, मतलब इसमें इनडेफिनिट प्रोनाउंस में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, वो कौन से? एवरीबडी। एवरीबडी क्या है? प्रत्येक। समबडी कोई व्यक्ति, यानी समबडी यानी कोई, पॉजिटिव सेंस में यानी सकारात्मक तरीके से। नोबडी कोई नहीं। एनीबडी कोई एक, ठीक है। एवरीवन प्रत्येक। समवन ये भी पॉजिटिव सेंस यानी सकारात्मक रूप से देखें तो समवन कोई एक, कुछ एक। और नो वन कोई भी नहीं। एनीवन कोई एक। इनका मतलब समान ही होता है, बट इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन में किसी एक व्यक्ति यानी वन आ रहा है, इसलिए। एवरीथिंग यहाँ तक तो पर्सन्स के लिए, एवरीथिंग अब वस्तुओं के लिए आ गया। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है। ऊपर की जो दो लाइनें हैं ये सिंगुलर प्रोनाउन के यूज में होती हैं। इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर ऑल, सम, ये दोनों प्लूरल प्रोनाउन है। इसमें प्लूरल वर्ब यूज होगी। ऑल यानी सारे, सब, सम कुछ, एनी कोई, बोथ दोनों, अनदर कोई दूसरा, एंड मच यानी मात्रा बताने के लिए, मात्रा के लिए, फ्यू कुछ, और लिटिल कुछ। अब देखिए, फ्यू काउंटेबल गिनने के लिए, यानी जो नाउन, जो प्रोनाउन गिन सकते हैं, जो गिनने वाले नाउन्स हैं उनके लिए फ्यू प्रोनाउन यूज होगा, और लिटिल जो गिन नहीं सकते। ये तो हमको पता है, इनका यूज होता रहता है। लेकिन इनमें आप कैसे समझेंगे? जैसे फ्यू आर एब्सेंट। ओके, तो एब्सेंट स्टूडेंट को लिए, या कोई मेंबर, कोई व्यक्ति जो एब्सेंट है, तो फ्यू यानी कुछ व्यक्ति एब्सेंट है। लिटिल इज देयर, यानी अगर वाटर के लिए यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा है तो लिटिल यूज कर लिया, तो अपन के वहाँ पर बहुत कम यानी थोड़ा कम। तो इसके लिए तो ये सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन में सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल प्रोनाउन में प्लूरल वर्ब यूज होती है। दोबारा देख लो, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, यानी अनिश्चित, जिसका हमें पता नहीं है कि किस निश्चित नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है। तो निश्चित नाउन के लिए यूज नहीं हो रहा है। तो अगर अनिश्चित हमारे लिए कोई नाउन है जो हमें पता नहीं है, तो हम उनके लिए किसी को डिस्क्राइब करने के लिए इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। वो आपके सामने है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, और ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू एंड लिटिल। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा। यस, अब जो नेक्स्ट है
अगला पॉइंट रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके सामने क्या है? संबंधवाचक हिंदी अर्थ के रूप में, यानी संबंधवाचक किस प्रकार से? ये दो व्यक्ति यानी पर्सन, थिंग, प्लेस आदि के बारे में, दो पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस जो उनके बीच में संबंध या उनका वर्णन करने के रूप में, यानी उनके लिए या उन दोनों के मध्य संबंध बताने के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं उन्हें हम कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? रिलेटिव। आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसके कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट्स को समझेंगे। पहला पॉइंट है ये कंजक्शन यानी संयोजक जोड़ने के लिए उस कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं। जैसे कैसे कंजक्शन? मनीष, ओके, हु इज ए टीचर, मनीष हु इज ए टीचर, मनीष जो कि एक अध्यापक है, टीचेस इन दिस स्कूल। ठीक है, मनीष हु इज ए टीचर टीचेस इन दिस स्कूल। तो यहाँ हूँ किसके लिए आया है? मनीष के लिए। तो संबंध बतलाता है, यानी दूसरा देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउंस या कंजक्शन भी बोलते हैं, यानी इन्हें कनेक्ट यानी जोड़ने वाला प्रोनाउन भी दो नाउन्स के लिए और कंजक्शन के रूप में भी इनको यूज करते हैं। इसमें क्या आता है? हु, विच, डैट, एज। वैसे इंट्रोगेटिव में हु मतलब कौन होता है, लेकिन यदि हम कंजक्शन में जोड़ते हैं तो यहाँ पर अर्थ जो कि या वस्तु के लिए आ सकता है, और डैट भी एक कॉमन कनेक्टिव है, कॉमन कंजक्शन है। एज के रूप में इस प्रकार से। इसको एक बार देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो कि संबंधवाचक होता है, दो व्यक्ति या किसी के बारे में वर्णन करने के लिए नाउन के कंजक्शन की तरह संयोजन के रूप में कार्य करता है। इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउंस या कंजक्शन भी बोलते हैं। और इनमें कौन कौन से आप रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं? हु, विच, डैट और एज। ठीक है, देखिए हम यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन को और अच्छे से समझेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। किस प्रकार से? देखिए बोर्ड पर, हु यानी जो फॉर पर्सन के लिए उपयोग होता है, हमने यहाँ पर लिख रखा है द बॉय हु केम हियर इज माई फ्रेंड, यानी जो लड़का यहाँ पर आया वो मेरा मित्र है। देखिए यहाँ पर हु किसके लिए आया है? बॉय के लिए। और इसका संबंध ये किससे कनेक्ट हो रहा है? फ्रेंड से कनेक्ट है, यानी जो यहाँ पर आया वो लड़का मेरा मित्र है। तो यहाँ पर हु किसके कनेक्शन है? इसका हु किसके लिए यूज हो रहा है? बॉय के लिए। बॉय एक नाउन है, तो नाउन के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का वो है हु। फिर सेकंड है विच, ये कंप्लीट हो गया। विच यानी जो कि हमने ब्रैकेट में लिखा कि ये वस्तु, स्थान, जानवर के लिए यूज हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कौन सा सेंटेंस लिखा है? दिस इज द हाउस विच मेड ऑफ वुड। तो हाउस एक स्थान के तौर पर है, एक घर है, बड़ी वस्तु भी है। तो हाउस के लिए हमने क्या यूज़ किया? विच। ये नाउन है, इसके लिए यूज़ किया क्या हमने? विच, जो कि ये जो घर है
यानी ये घर जो कि किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, वाह। उसके बाद डेट में जो ये कॉमन कनेक्टिव है, तो हमें द रोड, देखिए एग्जांपल में समझेंगे। द रोड जो जयपुर की ओर जाता है, लीड्स टू जयपुर, यानी जो ये सड़क है जो जयपुर तक जाती है, इज इन गुड कंडीशन, वो कौन सी अवस्था में, अच्छी कंडीशन में। यानी डेट का यूज किया है रोड के लिए। ठीक है, ये नाउन है और ये इसके लिए यूज हो रहा है। तो जैसे आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई थी कि वर्ड डेट इज जो एक ऐसा एक शब्द जो किसके लिए उपयोग होता हो, नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर वो प्रोनाउन कहलाता है। तो हमने यहाँ पर नाउन के स्थान पर एक जो वर्ड यूज कर लिया है एज ए कनेक्टिव, वो क्या हो गया, प्रोनाउन कहलाए। फिर एज का वैसे अगर हिंदी में एक के रूप में, तो ये करीब करीब सभी नाउन्स के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राकेश एज ए मेंबर ऑफ लाइब्रेरी, यानी जो राकेश है, राकेश एक लाइब्रेरी के मेंबर के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, किसका, लाइब्रेरी का। तो राकेश को एज, राकेश के लिए हमने एज यूज किया कि राकेश एक किसके रूप में, लाइब्रेरी के मेंबर के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, किसमें, साहित्यिक फेस्टिवल में, साहित्यिक त्यौहार में। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी आप किसी भी चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं तो एक पेन कॉपी साथ में लेके उसको उतार लीजिएगा, जिससे आपको वो चीज़ बाद में आप ऑफलाइन अपने नोटबुक में से देखकर भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत उपयोगी है। बेसिक इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इन्हें याद करें। देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके 10 नंबर का जो प्रोनाउन है 10 सीक्वेंस में 10वें क्रम पे कौन सा आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने इसमें परिभाषा के रूप में क्या लिखा है कि वो प्रश्नवाचक शब्द जो नाउन के बारे में पूछते हैं। तो नाउन के बारे में जो शब्द का प्रयोग होता है पूछने के लिए, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें हमने फर्स्ट जो नोट है, फर्स्ट बिंदु है कि इसमें कौन कौन से हैं, हु, होम, हुज, व्हाट, विच। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीन अनसीन पैसेज के लिए। यदि आपको यही नहीं पता कि WH वर्ड का मतलब क्या है, तो आप आंसर देने में गलती कर सकते हैं। तो हु, होम, इनका अर्थ हम बताएंगे। अभी देख लीजिए, हु यानी कौन, होम किसे, किसका या किसकी, व्हाट यानी क्या, विच यानी कौन सा। एक और बात, इन सर्वनाम का उपयोग जब आप करेंगे तो वाक्य का जो स्वरूप है वो प्रश्नवाचक होता है। जैसे एक आपने यूज कर लिया, व्हाट इज योर नेम, तो योर नेम नाउन है, उसी नाउन के बारे में पूछ रहा है। व्हाट यानी क्या, आपका नाम क्या है। तो नाउन के बारे में पूछ रहा है, आपका नाम एक नाउन है, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको और बेटर तरीके से समझने के लिए एक डायग्राम है छोटा सा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है। दूसरे पे आ जाता है आपके ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है बेटा। और आगे हम लिख सकते हैं पजेसिव यानी अधिकार सूचक। तो सब्जेक्ट जैसे कर्ता यानी हु,
डूअर कौन, व्यक्ति, पर्सन, किसका, एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, और पजेसिव, यहां पर होम आएगा, सॉरी होम यानी किसे, और पजेसिव में क्या जाएगा, हुज यानी किसका। ये हमने इधर लिख दिया था, लेकिन होम के स्थान ऑब्जेक्ट के लिए है और पजेसिव हुज किसका। दोबारा देखो, सब्जेक्ट यानी डूअर करने वाला, कार्य करने वाला, हु व्यक्ति, पर्सन, हु यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट होम किसे, और पजेसिव अधिकार हुज यानी किसका। संबंध बताने के लिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से ठीक तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपको एग्जाम्पल के साथ हम समझाएंगे। जैसे देखो, बोर्ड पे देखिए आप, हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। किसका प्रयोग, हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। हमने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हैं। पहला अफर्मेटिव में है कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, सही है। अब इसका हमने प्रश्नवाचक बनाया कि हु आर प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल ठीक है, प्रश्न सही है। तो कौन खेल रहा है, बच्चे, बच्चे क्या है, डूअर यानी कर्ता, कर्ता का पता लगाने के लिए तो हमने बच्चों को बारे में कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज किया, हु। मगर अगर आप हुज जो कि संबंध बतलाने के लिए होता है, या होम ऑब्जेक्ट पूछने के लिए, तो होम एंड हुज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये रॉन्ग माना जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, होम यानी किसे, तो इसका यूज ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। किसका प्रयोग, होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। तो हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा कि ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड, करेक्ट, उसने अपने मित्र को, यानी उसने अपने मित्र को आमंत्रित किया। फिर उसका हमने क्वेश्चन बनाया कि whom हैज ही इनवाइटेड, उसने किसे, उसने किसे इनवाइट किया, यानी वह किसको इनवाइट किया। तो whom और हुज का प्रयोग करने पर यह रॉन्ग माना जाएगा। मगर आप लिखते हैं कि whom हैज ही इनवाइटेड, उसने किसे आमंत्रित किया, तो देखो हिज फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या बोला था कि whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये तो ठीक है। मगर हुज और हु का प्रयोग करते हैं तो ये रॉन्ग माना जाएगा। लास्ट वाला है कि हुज का जो प्रयोग है व्यक्ति वस्तु का संबंध बताने के लिए, ठीक है। यहां से देखेंगे, हुज का प्रयोग व्यक्ति वस्तु का संबंध बताने के लिए होता है। डैट कार इज माइन, ये अफर्मेटिव है, बिल्कुल सही है। अगर आप सही प्रश्न कैसे बनेगा कि हुज इज डैट कार, वह कार किसकी है, यानी कार का संबंध किसका है, वह कार किससे रिलेटेड है, इसका ओनर कौन सा है। तो ओनर, ये तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप हुम और हु और होम का प्रयोग करते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो, हु सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, हुम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, और व्यक्ति वस्तु आदि का संबंध बताने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाओ, नेक्स्ट है विच। विच कौन सा, वस्तु, स्थान आदि के बारे में। विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, यानी विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, यानी आपका संबंध कौन सी बुक से है। आप ये पूछ रहा है कि आपकी किताब कौन सी है, किसकी नहीं, ये किताब किसकी नहीं है, ये आपकी किताब कौन सी है, वस्तु के बारे में पूछ रहा है। और विच ऑफ दीज पेन, विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक, आप इनमें से कौन सा पेन प्रयोग करते हैं या फिर आपको पसंद है। तो फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं, दिस इज माई बुक, या फिर द बुक
इन रेड कलर इज माई बुक, या फिर इज माइन भी लिख सकते हैं। ओके, दूसरा विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक, तो आप लिख सकते हैं ब्लू पेन। ओके, सेंटेंस में आई लाइक ब्लू पेन। ठीक है, तो ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसको एक बार रिपीट कर सकते हैं। हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का, और हुज का व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के समय बीच में संबंध बताने के लिए। ठीक है, विच का मतलब वस्तु के बारे में पूछने के लिए। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए आगे हम इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमें और भी अच्छी तरीके से इन प्रोनाउंस को समझने का मौका मिलेगा। ये केवल मैं इसकी डेफिनेशन को ही मतलब कि इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए हमें उस डेफिनेशन के थ्रू समझने का मौका मिल रहा है, तो इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए।